अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 101 का जो पास्ट पेपर जो करंटली पेपर आया हुआ है वो देखेंगे। और 10 तारीख का पेपर भी आपका इसी वीडियो में इंक्लूड है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। 2-3 पेपर मैंने आपके साथ शेयर करने हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी मैं इसका सोल्यूशन नहीं आपके साथ शेयर कर सका, होपफुली आप इसको खुद से अपने हैंड आउट से तलाश कर लेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके? सबसे पहले तो आपका सब्जेक्टिव आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, जिसके अंदर आपका 5 नंबर का पैराग्राफ होता है, उसका आपने मेन आइडिया लिखना होता है। अब ये मेन आइडिया आपने कैसे लिखना है, ये मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छी तरह डिटेल से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो उसके अंदर आपने याद रखना है जो मेन आइडिया होता है वो आपके पैराग्राफ के स्टार्ट में होता है या आपके पैराग्राफ के शुरू लास्ट में होता है। उसके आगे आपका कुछ इस तरह पैराग्राफ होगा जिसके अंदर आपके कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं और उसके अंदर आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करना होता है। जिस तरह से प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस है, ये भी आपके हैंडआउट्स में मौजूद होगा। तो इस तरह प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस, इस तरह आपने जो है वो अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स को यूटिलाइज करना होता है। 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है। फिर एक 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें फॉर्म्स दी हुई थी और आपने उसको सेंटेंसेस में जो है वो कन्वर्ट करना होता है या सेंटेंसेस में उसको लिखना होता है। ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है? ये आपको जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपसे दोबारा बात की ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूँ। अब GOING गोइंग आपको ऑप्शन दिया होगा, GONE गोन आपको ऑप्शन दिया होगा और GO गो आपको ऑप्शन दिया होगा। तो करेक्ट आपने जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स को सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना होता है। फिर उसके अलावा आपके वर्ड के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर, और स्पेशली एक और बात आपको जो पैराग्राफ्स आते हैं ना वो मोस्टली आपके पैराग्राफ कंप्यूटर के होते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो बुक में पैराग्राफ गिवन है वो आपको कंप्यूटर से ही दिए गए हैं। तो आपने कंप्यूटर से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा आपको ओके, बस यही सब कुछ है। और 3 नंबर का पैराग्राफ था, उसमें पूछा गया था कि डिक्शनरी का जो है यूज़ जनरल इन्फॉर्मेशन में कैसे होता है, या जनरल इन्फॉर्मेशन दी होती है डिक्शनरी से रिलेटेड। डिक्शनरी का जो कॉन्सेप्ट है आपने याद करना है कि डिक्शनरी के अंदर जो है वो आपको पूछा जाता है, आपके सिनोनिम्स होते हैं, आपके एंटोनिम्स होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिक्शनरी सिखा रही होती है। तो ये डिक्शनरी के मेन यूजेस हैं जो आप पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव देख लें। बाकी 20 नंबर के MCQs थे, यानी आपके 20 MCQs आएंगे और इसी के साथ साथ उसके अंदर आपको ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो कुछ मीनिंग से रिलेटेड ही पूछा गया है। तो मीनिंग से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, जिसके को हम सिनोनिम्स कहते हैं। आपका जिस तरह कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनिम क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। इस तरह आपसे जो है वो पूछे गए थे। और कुछ हैंडआउट से डेफिनेशन दी, हैंडआउट से डेफिनेशन आपकी जो है, जिस तरह कॉज एंड अफेक्ट की आपकी डेफिनेशन आ गई MCQs में। तो ये तमाम तो चीज़ें आपकी इन द फॉर्म ऑफ MCQs आपसे पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये देखें जी, यहाँ पर आपके साथ दूसरा पेपर ये है जिसमें न्यू MCQs जो थे पास्ट पेपर से नहीं थे। अब ये एक और स्टूडेंट है जिनके MCQs पास्ट पेपर से नहीं आए थे, लेकिन जो अभी पिछला आपके साथ पेपर शेयर किया उसके मोस्टली MCQs पास्ट पेपर से ही थे। फिर ग्रामर और सिनोनिम्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, जो आपकी ग्रामेटिकल वर्क है जिसके अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यही आपसे MCQs की फॉर्म में ज़्यादा नहीं आते, मिनिमम 2 या 3 लाजमी आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको MS वर्ड ओपन करने की परमिशन नहीं होती है, तो MS वर्ड को काइंडली अपने पेपर के अंदर ओपन नहीं करना, नहीं तो ऑटोमेटिकली पेपर आपका खिलाफ वर्जी की सूरत में बंद भी हो जाता है और हो भी सकता है। फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में मेन आइडिया, यहाँ पर देखें आपका कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके मेन आइडियाज़ थे। ट्रू फॉल्स आपको जो है वो भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है और उस पैराग्राफ, अब ये आपको पेपर में पैराग्राफ गिवन नहीं होगा, लेकिन आपको पैराग्राफ गिवन होता है बुक के अंदर, उसके अंदर फिर आपको ट्रू फॉल्स जो है बताए जाते हैं। जिस तरह से मशीन इज़ जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन, जो मशीन है क्या वो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर सकती है? ट्रू या फॉल्स? अब आपने खुद कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए बताना ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो ट्रू और फॉल्स इस फॉर्म में आते हैं 5 नंबर के। फिर आपके कनेक्टिव्स क्या होते हैं जो कनेक्ट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स को, डेफिनेशन है। और मेटाफोरिक लैंग्वेज, ये भी आपने याद करनी है, ये आपके मोस्टली पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा आई हुई है, तो आपके पेपर में आने के चांसेस ये 2 डेफिनेशंस के बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद दूसरा जो फिर आपका तीसरा पेपर है जी आपका, उसके अंदर ग्रामेटिकल MCQs थे जो आपके क्विज़ेज़ में आए हुए हैं, जो आपके क्विज़ 1 हुआ है, क्विज़ 2 में है 2022 या फॉल 2021 के, वो आपसे पूछा गया है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके अलावा करेक्ट स्पेलिंग, और इसके अलावा ट्रू फॉल्स कंपैरिजन से। तो ट्रू फॉल आपके पास जो है वो कंपैरिजन आपको गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आपको इस तरह से वर्ड जो है पूछे जा रहे हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। सिनोनिम्स हैं और उसके बाद जो सेंटेंस की करेक्शन है वो आपने देखनी है।
उसके आगे 10 तारीख का पेपर ये है कि ग्रामेटिकल वर्क आपके मोस्टली दोबारा MCQ से थे। ये नेक्स्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी तमाम चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर बता दी हैं। उसके आगे 10 तारीख के पेपर पे आते हैं दोबारा से। तो 5 नंबर का पैराग्राफ था, उसका मेन आइडिया आपने लिखना था। अब आपको सिर्फ मेन आइडिया से मुराद ये नहीं है कि आपने मेन आइडिया के अंदर सिर्फ वही चीज़ें बतानी है जो कि आपको उस आइडिया में एक लफ्ज़ में दी गई हैं। आपने उस मेन आइडिया के अलावा मेन थीम भी बताना है। इसके अलावा आपने जो जो आपसे रिक्वायर्ड करेगा वो आपने तमाम तर चीज़ों को लिखना है। और इसके अलावा 5 नंबर का पैराग्राफ था, उसके अंदर से वर्ड मिसिंग थे। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें देखें रिपीट हैं, इसका मतलब है कि ये आपका पेपर रिपीटेड हुआ है। तो ये 2-3 पेपर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जी। होपफुली आपको समझ में आ चुके होंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। पेपर बड़े इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपको एक पेपर दे के आता है ना, एक स्टूडेंट का पेपर जो होता है ना, वही चीज़ें आपके पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। तकरीबन 40 to 50% चांस होते हैं कि ये चीज़ें आपके पेपर में आ सकती हैं। लास्ट में एक और बात स्टूडेंट्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि किसी बच्चे ने या किसी बच्ची ने अपना पेपर जो है अपना पेपर ब्लैंक छोड़कर नहीं आना। अगर आपको आता है या नहीं आता, पेपर में कुछ ना कुछ लिख कर ज़रूर आइएगा और हर चीज़ को सेव भी लाजमी कीजिएगा। तो ये आपकी छोटी सी एक वीडियो थी। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट में समझ आ चुका होगा। जैसे ही मेरे पास इंशाल्लाह दूसरे पेपर्स आएंगे मैं आपके लिए शेयर भी कर दूंगा। वो तमाम तर पेपर जो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट में हैं, उनका पेपर जैसे ही वो अटैम्प्ट करके आते हैं मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन उसकी वीडियो बना के भी शेयर करता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।